Subscribe to my channel and press the bell icon so you'll never miss any update from us. अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। पिछली दो वीडियोस के अंदर हमने पढ़ा प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। अगर मैं उनको रिवाइज़ कराऊँ जल्दी से, प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान थी ता है, ती है। इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब क्या इस्तेमाल होता था? डू, डज। हमने ये कहा था कि जो सिंपल होते हैं उनके साथ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं करते। हम नेगेटिव के साथ और इंटेरोगेटिव के साथ डू और डज का इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद हमने देखा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है। उसके बाद हमने दूसरा टेंस पढ़ा प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस। मैंने पिछली वीडियो के अंदर पढ़ाया प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस क्या होता है, उसकी पहचान बताई। उसकी पहचान थी रहा है, रही है, रहे हैं। और उसके बाद उसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या इस्तेमाल होता था? इज़, एम, आर इस्तेमाल होता था। और वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म इस्तेमाल होती थी। ठीक है, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे डिटेल में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है, इसकी पहचान क्या है, वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होती है और इसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब क्या इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए स्टार्ट। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अगर आप टेंसेस को पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आप तीन चीज़ें याद रखो। एक, उस टेंस की पहचान याद रखो। दूसरी चीज़ जो आपको माइंड में रखनी है वो है हेल्पिंग वर्ब। तीसरी चीज़ वर्ब की फॉर्म। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना, ये तीन चीज़ें, सिर्फ तीन चीज़ें हैं। एक वर्ब की उस जो है टेंस की पहचान, दूसरी हेल्पिंग वर्ब, तीसरा वर्ब। ये तीन चीज़ें जो है हर एक टेंस के अंदर मुख्तलिफ होती हैं। अगर आपको ये याद हो जाएंगी तो आपको इंशाल्लाह सारे टेंस अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे। तो जिस तरह हमने पहले टेंसेस की पहचान पढ़ी, हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की भी पहचान याद रखनी है। इसकी पहचान क्या होती है? इसकी पहचान आपने इस तरह से याद रखनी है। अगर आपको कोई उर्दू फ़िक्रा दिया जाता है और उसके आखिर में लिखा हुआ हो चुका है, चुके हैं, चुकी हूँ, और इसकी दूसरी पहचान है या है, ये देखो ना, अलिफ है, यहाँ पे लिखा हुआ है अलिफ है, बड़ी ये है, छोटी ये है, और इस तरह की पहचान जो आ जाए उसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यहाँ पे एक पहचान जो है अक्सर बच्चे कंफ्यूज कर देते हैं। ये वाली जो पहचान है ना, चुका है, चुकी हूँ, तो उन लिखा हो तो फ़ौरन उन्हें पता चल जाता है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। लेकिन अगर उनके आखिर में लिखा हो अलिफ है, छोटी ये है, तो वो कंफ्यूज जाते हैं। क्योंकि जो हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट है उसकी पहचान जब मैं आपको पढ़ाऊंगी पास्ट इंडेफिनिट टेंस वहाँ पे बताऊंगी। लेकिन यहाँ पे आपने सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की दो पहचानें याद रखनी है कि चुका है, चुके हैं, चुके हों, और दूसरी है अलिफ है। अलिफ के आगे है आ रहा है, छोटी है के आगे है आ रहा है, ठीक है, बड़ी है के आगे है आ रहा है। तो इस तरह इनके आगे है भी आ रहा है, चुका है, चुके हैं, चुके हों, ठीक है। ये पहचान, दोनों पहचान आपने याद रखनी है, इसको भूलना नहीं है। दूसरी चीज़ जो अब मैंने आपको कहा कि आपको याद रखनी है, इसका हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या इस्तेमाल करते हैं हम? हेल्पिंग वर्ब हम इस्तेमाल करते हैं हैज़ और हैव, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब क्या इस्तेमाल करते हैं? हैज़ और हैव इस्तेमाल करते हैं। अब हैज़ किसके साथ इस्तेमाल करते हैं और हैव किसके साथ इस्तेमाल करते हैं? ही, शी, इट और वाहिद नाम के साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं? हैज़ इस्तेमाल करते हैं। बाकी जो है आई हो गया, वी हो गया, यू और दे, इनके साथ हम हैव लगाते हैं। और जमा नाम के साथ हम क्या लगाते हैं? हैव। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज़ और हैव। इसकी पहचान क्या है? चुका है या अलिफ है, छोटी है, बड़ी ये है, ये इसकी पहचान है। तीसरी चीज़ जो हर एक टेंस के अंदर इम्पॉर्टेंट होती है वो है वर्ब की फॉर्म। यहाँ पे अगर आप देखो, मैंने आपको जब पहला टेंस पढ़ाया था मैंने कहा था ये पहला टेंस है। इसके अंदर वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होती थी? पहली फॉर्म इस्तेमाल होती थी। अगर आप मेरी वीडियो सीक्वेंस देख रहे हो तो ये तीसरी वीडियो है, यानी ये तीसरा टेंस है। पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसके बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, तीसरा जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तीसरा टेंस है। तो यहाँ पे जो वर्ब की फॉर्म इस्तेमाल होगी वो तीसरी होगी, ठीक है। इस तरह से आप इसको याद भी रख सकते हो। ये तीसरा टेंस है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म? तीसरी फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे वर्ब की फॉर्म तीसरी फॉर्म इस्तेमाल होगी। तो फार्मूला वही है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब की फॉर्म, वर्ब की कौन सी फॉर्म? तीसरी फॉर्म। उसके बाद आप लिखो वर्ब लिखो, वर्ब की वहीं आईएनजी वाली थर्ड फॉर्म लिखनी है आपने। वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट लिखना है, ठीक है। ये फार्मूला हर एक टेंस के अंदर रिपीट होता है। बस क्या होता है, फ़र्क क्या आ जाता है, हर एक टेंस जो होता है वो दूसरे टेंस से मुख्तलिफ क्यों होता है? फ़र्क जो है तीन चीज़ों का आ जाता है। एक, उसकी पहचान बदल जाती है। दूसरी चीज़, उसका हेल्पिंग वर्ब बदल जाता है। तीसरी चीज़ जो है वर्ब की फॉर्म बदल जाती है। तीसरे टेंस के अंदर तीसरी फॉर्म इस्तेमाल होगी वर्ब की, ठीक है। अब इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद हम क्या लिखते हैं? हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। और उसके बाद हम क्या लिखते हैं? वर्ब की फॉर्म। वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कौन से इस्तेमाल करते हैं? हैज़ और हैव इस्तेमाल करते हैं। और आखिर में ऑब्जेक्ट लिखते हैं हम।
अब इसको स्टार्ट करते हैं। अगर आप यहाँ पे देखिए दूसरा जुमला देखिए, यहाँ पे देखिए इसको, तुमने मैच जीत लिया है, ठीक है, ये दूसरा जुमला है, तुमने मैच जीत लिया है ये वाला। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढना है। सब्जेक्ट क्या है, तुम की इंग्लिश क्या होती है, यू। उसके बाद क्या लगाते हैं सब्जेक्ट के बाद, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मतलब अब यू जो है, हेल्पिंग वर्ब कौन से हैं इसमें इस्तेमाल होते हैं, हैज़ और हैव। अब यू के साथ क्या इस्तेमाल होगा, यू के साथ हैव इस्तेमाल होगा, ठीक है, हैव इस्तेमाल होगा। उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म, वर्ब की तीसरी फॉर्म। वर्ब क्या है, जीतना, जीतना वर्ब है। जीतना की इंग्लिश क्या होती है, विन। विन फर्स्ट फॉर्म होती है, इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, विन, वन, वन, ये थर्ड फॉर्म है। उसके बाद क्या लिखते हैं लास्ट में, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, मैच। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले इसकी पहचान याद रखनी है। पहचान क्या है, चुका है, चुकी हैं, अलिफ है, छोटी ये है, बड़ी ये हैं, इसकी पहचान है। दूसरी चीज़ है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या इस्तेमाल करते हैं, हैज़ और हैव। हैज़ किसके साथ इस्तेमाल करते हैं, ही, शीट और वाहिद नाम के साथ हम हैज़ इस्तेमाल करते हैं। आई, वी, यू, दे के साथ और जमा नाम के साथ हम हैव का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अगर आप हर एक टेंस के अंदर उसकी पहचान, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फॉर्म, बस यही चीज़ें याद रखो, आपको इंशाल्लाह सारे टेंस समझ में आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर, उसके बाद ऑब्जेक्ट। बस ये फ़िक्रा कंप्लीट हो गया। अगर हम मनफी देखें तो मनफी का फार्मूला क्या होता है, हम क्या करते हैं, बस हेल्पिंग वर्ब के आगे नाट लगा दो, फार्मूला वही सेम, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद नाट लिख दो और लास्ट में लिखो ऑब्जेक्ट। ये है मनफी का फार्मूला। अब इसको बनाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढो। सब्जेक्ट क्या है, मुर्गी। पहला फिक्रा देखिए, मुर्गी की इंग्लिश क्या होती है, हैन। हैन वाहिद है या जमा है, हैन वाहिद है। हैन के साथ क्या लगेगा, हैज़ लगेगा, हेल्पिंग वर्ब। और उसके बाद क्या करना है, मनफी है ना, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने नाट लगा देना है। यहाँ पे नाट लिख दिया। उसके बाद वर्ब लिखना है। यहाँ पे वर्ब क्या होता है, वर्ब काम होता है। क्या काम करती है मुर्गी, देती है। क्या देती है, अंडे देती है। देना की इंग्लिश क्या होती है, मुर्गी जब अंडा देती है उसको बोलते हैं लैड, ठीक है। लैड इसकी इंग्लिश होती है, मुर्गी अंडे देना की इंग्लिश होती है लैड। उसके बाद किस चीज़ को देती है, अंडा। अंडा नहीं देती। ऑब्जेक्ट क्या है, अंडा। किस चीज़ पर काम हो रहा है, अंडे पर काम हो रहा है, तो ऑब्जेक्ट क्या है, अंडा। अंडा की इंग्लिश होती है एन एग, ठीक है। इस तरह से आपने जुमला बना लेना है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नाट, उसके बाद क्या लिखना है, वर्ब की तीसरी फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब हम देखेंगे कि हमारे पास जो सवालिया फ़िक्रे होते हैं उनको बनाने का क्या तरीकाकार है। चलिए, अब सवालिया फ़िक्रे कौन से होते हैं, जिनसे सवाल किया जाता है, ठीक है, इसमें सवाल किया जाता है। मैंने आपको बताया कि हम 3 टेंस पढ़ चुके हैं, तो उनमें एक ही चीज़ रिपीट हो रही है कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब जो है उसको पहले ले आओ। हेल्पिंग वर्ब पहले आता है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फॉर्म, वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और उसके बाद क्या लगते हैं हम, ऑब्जेक्ट, और आखिर में क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क ना लगाएं तो 0.5 मार्क्स कट जाता है, ठीक है। अब इसकी इंग्लिश बनाते हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा हेल्पिंग वर्ब क्या इस्तेमाल होगा, तो आपने सबसे पहले ढूंढना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, तुम की इंग्लिश क्या होती है, यू। तो आपको पता है यू के साथ क्या इस्तेमाल करते हैं, यू के साथ हैव इस्तेमाल करते हैं। यू हैव को पहले ले आओ क्योंकि ये सवालिया फ़िक्रे हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है, तो यू हैव को हमने पहले लिखा। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, यू के बाद क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद क्या लिखते हैं, वर्ब। काम क्या है इसका, उसने वापस कर दी। क्या काम किया, वापस कर दी, रिटर्न, वापस करना। यहाँ पे ईडी आया यानी थर्ड फॉर्म है। उसके बाद क्या वापस की, मेरी साइकिल। किस पर काम किया जा रहा है, मेरी साइकिल पर काम हो रहा है, तो ऑब्जेक्ट क्या हुआ, मेरी साइकिल। तो इसकी इंग्लिश क्या होती है, माई बाई साइकिल। और बाकी फ़िक्रे आपने पढ़ लेने हैं। दूसरी चीज़, ये जो चीज़ है ना यहाँ पे जो लिखी हुई है, ये मैं आपको तब बताऊंगी जब मैं आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाऊंगी तब। अब आपने इसको याद नहीं रखना वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। ये जो चीज़ें लिखी हुई है ना, ये मैं आपको अभी नहीं पढ़ा रही, आपको जब मैं पास्ट इंडेफिनिट पढ़ाऊंगी तब समझाऊंगी, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। बस आपने क्या याद रखना है, यहाँ पे इसकी पहचान याद रखनी है। इसकी पहचान क्या है, चुका है, चुकी हैं और चुके हैं। और उसके बाद इसकी दूसरी पहचान है, अलिफ है, छोटी ये है और बड़ी ये है, ठीक है। ये दोनों पहचानें आपने याद रखनी है। उसके बाद यहाँ पे कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है, यहाँ पे हैज़ और हैव इस्तेमाल होता है। हैज़ का मैंने बताया कहाँ इस्तेमाल होता है, ही, शीट और वाहिद नाम के साथ हैज़ इस्तेमाल होता है। आई के साथ, वी के साथ, यू, दे और जमा नाम के साथ हैव इस्तेमाल होता है। तीसरी चीज़, वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होती है, तीसरी फॉर्म इस्तेमाल होती है। अगर आप पहला टेंस पढ़ा तो हमने वहाँ पे देखा था प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर
वर्ब की पहली फॉर्म, जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के अंदर वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म, और जो तीसरा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसके अंदर वर्ब की तीसरी फॉर्म। ठीक है, तो मैं आपको साथ साथ रिवाइज इसीलिए करा रही हूँ ताकि आपको पिछले टेंस भी रिवाइज होते जाएँ। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखें, अगर हम कोई हमारे पास कुछ ऐसे फ़िक्रात आ जाएँ जिनमें क्या हो, सवालिया भी हो और मनफी भी हो, तो हम क्या लिखेंगे, हम जो है सब्जेक्ट के बाद नॉट लिख देंगे। बाकी फार्मूला वहीं कि हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिखो, उसके बाद सब्जेक्ट लिखो, उसके बाद नॉट, और उसके बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और आखिर में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, मैंने आपको बताया भी था कि फार्मूले क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं। फार्मूले इसीलिए इंपॉर्टेंट होते हैं ताकि जो जुमले की तरतीब है वो बरकरार रहे, इसकी जो अरेंजमेंट है वो रिटेन रहे। क्योंकि अगर अरेंजमेंट ख़राब हो जाएगी, आप क्या करोगे, अगर आपको तरतीब पता ना हो तो आप क्या लिख दोगे, आप कभी सब सब्जेक्ट वो जो है सब्जेक्ट को लास्ट में लिख सकते हो, ऑब्जेक्ट को क्या करोगे सबसे पहले लिख दोगे, तो जो ये जो तरतीब है ना ये जुमले की, वो ख़राब हो जाएगी। तो इसीलिए फार्मूले जो हैं, कोई फार्मूले मुश्किल ही नहीं है, आप एक ही टेंस का फार्मूला याद रखो। बस क्या करो, हर एक टेंस के अंदर क्या चीज़ें चेंज होती हैं, हर एक टेंस के अंदर 3 चीज़ें चेंज होती हैं। एक, उस टेंस की पहचान चेंज होती है, दूसरी चीज़ हेल्पिंग वर्ब चेंज होता है, तीसरी चीज़ जो है वर्ब की फॉर्म चेंज होती है। हर एक टेंस के अंदर यही चीज़ें चेंज होती हैं। बस आपने क्या रखना है, इनको माइंड में रखना है कि कौन सा टेंस है, इसकी पहचान क्या है। अगर आपको कोई ऐसा जुमला दे दिया जाता है, ये देखिए यहाँ पे चुका है, चुकी नहीं लिखा हुआ, लेकिन इसकी दूसरी पहचान लिखी हुई है, छोटी ये है, ये दूसरी इसकी पहचान लिखी हुई है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है या है। ठीक है, ये दूसरी पहचान है इसकी। अगर बाज़ औक़ात ऐसा आ जाए कि आपके पास सवालिया भी हो और मनफी भी हो, तो आपने क्या करना है, आपने हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिखना है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखो, और उसके बाद नॉट लिखो, उसके बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म लगाओ, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। बस अगर आप ऐसा आ जाए ना कि सवालिया भी है और मनफी भी है, तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दो। अगर बाज़ औक़ात ऐसा आ जाए बड़े सवालिया, मतलब क्यों, कहाँ, कब, कैसे, इस तरह के सवाल किए जाए ना, तो उनको बोलते हैं बड़े सवालिया, यानी WH वाले फ़िक्रे। ठीक है, आसान लफ्ज़ों में WH वाले फ़िक्रे, यानी हु, हुम, वेयर, व्हेन। ठीक है, इस तरह के जो होते हैं उनको WH वाले बोलते हैं। चूँकि ये बड़े हैं, आपको पता है जब घर के बड़े होते हैं उनके फ़ैसलों की ज़्यादा अहमियत होती है, वो हर मामले में हमसे बड़े होते हैं। तो यहाँ पे जो है WH वाले ये बड़े फ़िक्रे हैं, तो इनको सबसे पहले ले आएंगे, इनको इज़्ज़त देंगे, इनको सबसे पहले लिखेंगे। और उसके बाद वही फार्मूला इंटरोगेटिव का, हेल्पिंग वर्ब लिखो, उसके बाद सब्जेक्ट लिखो, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म लिखो, उसके बाद लिखो ऑब्जेक्ट, और आखिर में क्वेश्चन मार्क लगा दो। इस पूरे टेंस को जल्दी से रिवाइज़ कर लेते हैं। हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि इस टेंस की पहचान 2 पहचानें होती हैं, एक चुका है, चुकी है, चुकी हूँ, और दूसरी पहचान है अलिफ है, छोटी ये है, बड़ी ये है। ठीक है, और हमने देखा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या इस्तेमाल होता है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव इस्तेमाल होता है। दूसरी चीज़ हेल्पिंग वर्ब होती है ना, दूसरी चीज़ यानी हैज़ और हैव, और तीसरी चीज़ जो है हमारे पास वर्ब की फॉर्म। यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होती है, तीसरी फॉर्म इस्तेमाल होती है। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। लास्ट में मैं आपको बताती हूँ इनको रूल्स क्या हैं, रूल्स आपने माइंड के अंदर रखने हैं। यहाँ पे आप देखिए कि आपको यहाँ पे रूल्स लिखे हुए नज़र आ रहे हैं। अगर हमारे पास सिंपल सेंटेंसेस हों, सादा जुमले जो हों, ठीक है, उनका फार्मूला क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखो। हेल्पिंग वर्ब कौन से इस्तेमाल होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, हैज़ और हैव। उसके बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर आ जाए मनफी वाले, तो मनफी वाले में क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दो। बस यही पहचान है जो हर एक टेंस के अंदर रिपीट हो रही है। ठीक है, सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म और ऑब्जेक्ट, और लास्ट में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब जो है पहले ले आओ, उसके बाद सब्जेक्ट लिखो, उसके बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगर आप यहाँ पे देखो, ये अच्छी डायग्राम है। यहाँ पे ये बताया हुआ है कि पॉजिटिव टेंस बनाने का फॉर्मूला क्या है। सबसे पहले लिखो सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद लिखो ऑब्जेक्ट। यहाँ पे लिखा हुआ है कि हैज़ किसके साथ इस्तेमाल होता है और हैव किसके साथ इस्तेमाल होता है। ही, शी, इट और वाहिद के साथ हैज़ इस्तेमाल करते हैं, आई, यू, वी इनके साथ हम हैव इस्तेमाल करते हैं। अगर आ जाए नेगेटिव वाले, तो आपने क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दो। बाकी सारा फार्मूला सही है, सेम है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो, उसके बाद लिखो हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद लिखो नॉट, उसके बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म, और लास्ट में ऑब्जेक्ट। ठीक है, और आखिर में अगर हेल्पिंग वर्ब बना रहे हैं, अगर सवालिया बना रहे हैं, तो हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले ले आओ, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, एक चीज़ अब दोबारा याद रखो, आपने जब भी सेंटेंस बनाना है, उर्दू से इंग्लिश बनानी है, तो आप इंग्लिश कैसे बनाओगे, आप उर्दू में सबसे पहले उस फ़िक्रे की पहचान करोगे कि ये जो फ़िक्रा दिया गया है उर्दू के अंदर, इसकी पहचान क्या है।
अगर पहचान आपको पता चल जाएगी, अगर वहाँ पे लिखा हुआ है चुका है तो आपको पता चल जाएगा ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, तो आपके जहन में फ़ौरन आ जाएगा ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। तो उसके अंदर तीसरी फॉर्म वर्ब की तीसरी फॉर्म इस्तेमाल होती है, हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैज़ और हैव इस्तेमाल होता है। यानी आपको सबसे पहले फ़िक्री की पहचान पता होना चाहिए। अगर आपको फ़िक्री की पहचान पता है तो वो जो टेंस हैं आपके माइंड में फ़ौरन आ जाएंगे। ठीक है। जो हमारे पास इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, जिनका माइंड बहुत शार्प होता है, वो किस तरह से पहचानते हैं, वो जुमले की सबसे पहले पहचान करते हैं या आखिर जुमला है किस टेंस का। जब उनको जुमला पता चल जाता है, उन्होंने हर टेंस की वर्ब की फॉर्म याद की हुई होती है और हेल्पिंग वर्ब याद किया होता है, फिर उनको पता होता है सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, और हेल्पिंग वर्ब के बाद हम वर्ब लिखते हैं, और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ठीक है। और हर एक टेंस के अंदर क्या चीज़ें चेंज होती हैं, हर एक टेंस के अंदर उसका हेल्पिंग वर्ब चेंज होता है, उस टेंस की पहचान चेंज होती है, और तीसरी चीज़ वर्ब की फॉर्म चेंज होती है। ठीक है। ये चीज़ें आपने माइंड के अंदर रखनी है। आप सबसे पहले क्या क्या करो, जब भी आप कोई जुमला दिया गया हो तो आप क्या करो, सबसे पहले जो उर्दू में फ़िक्रा दिया गया ना, जैसे अगर मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे लिखूँ, मैं अपना काम कर चुकी हूँ। ठीक है। चुकी हूँ तो मुझे पता चल गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। यहाँ पे क्या करूँगी, मैं सबसे पहले अंडरलाइन कर दूँगी। ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को पहले लिखते हैं। आपको पता है सब्जेक्ट मैं है, वाहिद है, तो इसके साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा। यहाँ पे लिख लो, रफ के अंदर लिख लो। उसके बाद क्या लिखो, आप सब्जेक्ट के बाद क्या लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब आपने लिख लिया। उसके बाद वर्ब का वर्ब क्या है, काम। ठीक है। काम करना की इंग्लिश क्या होती है, वर्क। वर्क की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, थर्ड फॉर्म, तो लिख दो वर्कड। क्या करती है, अपना काम करती है। सॉरी मैं भूल गई। यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है मैं अपना काम कर चुकी हूँ, यहाँ पे करना इसका काम है। ठीक है। यहाँ पे जो है करना इसका काम है। करना की इंग्लिश क्या होती है, डू, डिड, डन। तो यहाँ पे इंग्लिश आएगी आई हैव, डू फर्स्ट फॉर्म, तो क्या आएगा, डन। आई हैव डन माई वर्क। ठीक है। अगर उर्दू में दिया गया हो तो आप सबसे पहले सब्जेक्ट को ढूंढ के उस पर लिख दो एस, वर्ब ढूंढ के उसके नीचे लिख दो वी, ऑब्जेक्ट ढूंढ के उसके नीचे लिख दो ओ। तो आपको फिक्रा जब आप इंग्लिश बनाओगे ना, तो आप उसी तरतीब को माइंड के अंदर रखोगे और उसको तरतीब से लिख दो। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखो, उसके बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म लगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखो, और आखिर में क्वेश्चन मार्क लगा दो। दैट्स इट। ठीक है। अगर आपको यहाँ तक कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई सवाल, कोई पॉइंट समझ ना आया हो, तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ठीक है। अल्लाह हाफिज़।